बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आज एक लतीफ़े से स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम। एक लंबी सड़क पे एक ट्रक जा रहा था और उसके 2-3 वर्जन है। एक फ़ौजी ट्रक था, उसमें फ़ौजी लोग थे, साथ उनके मेजर साहब थे। एक वर्जन ये है कि मार्केटिंग के लोग थे, माल सप्लाई करने जा रहे थे और साथ उनका मार्केटिंग जो मैनेजर था वो भी आगे बैठा हुआ था। अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया और वहाँ से ढूंढते ढूंढते पेट्रोल पंप तक जाते को 11 किलोमीटर का साफ हफ गए, सारे धक्का लगा लगा। कुछ तो वहाँ पहुँचते ही गिर गए और लंबे ठंडे सांस, और कोई पानी किसी पे फेंकना पड़ा, किसी को बोतल पिलानी पड़ी। तो जब टैंकर उसका भर गया ट्रक का, तो मेजर साहब ने अपने ड्राइवर से कहा कि पीछे एक ड्रम पड़ा, वो मैंने देखा था, उसको भी भरवा लो, मुश्किल में काम आएगा। उसने कहा नहीं सर, वो पहलों पर आया है, वो एमरजेंसी वास्ते रखे है। लतीफ़ा यहाँ ख़त्म हो गया और अब आप इसकी जो वर्जन है अपनी मर्ज़ी का बना लीजिए, इसका जो मर्ज़ी मतलब निकालिए कि क्या ख़वातीन ऐसा करती हैं। अगर मुमकिन है वहाँ ख़ातून को ड्राइवर होती, हम उस पर ऐसा कहते। पर बहुत से लतीफ़े होते हैं जिनका मतलब उस एक लम्हे में थोड़ा मुस्कुराना होता है, वो मुस्कुरा देना चाहिए और उसका मतलब नहीं पूछना चाहिए। हम में से बहुत से अक्लमंद ऐसे हैं जो पूछते हैं इसके बाद क्या हुआ। ओके, ये जी वीरन, वो कहते हैं कि मैंने अपने सगे बेटे की शिकायत आपसे लगानी है। इसने मेरी बहू का जेवर बेच के अपनी गर्लफ्रेंड पे लगा के उड़ा दिया है। मुझे बतौर माँ क्या करना चाहिए? अब आप पहली बात तो ये है कि शुक्र है आपको एहसास है। दूसरा ये कि अपनी उस बहू को उसकी दिलदारी कीजिए, उसको गले से लगाइए, उसे प्यार दीजिए और दोनों दुआ कीजिए। तीसरा ये उन सारी माँओं के लिए कि जो अपने बेटों को ठीक से परवान नहीं चढ़ाती, ये उनके साथ होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों मैं स्पीरी यूनिवर्सिटी में था, मैनेजमेंट साइंसेस का हेड था, वहाँ जो बच्चे गैर हाज़िर होते थे उनके लिए फ़ाइन होता था 500 रुपये एक गैर हाज़िरी का। तो समटाइम कई 1000 रुपये जुर्माना बन जाता था। तो जो बहुत ही डिज़र्विंग होते थे उनको फिर थोड़ी सी राहत हो जाती थी, ज़्यादा सिस्टम में राहत थी नहीं। मैं कभी ज़्यादा मेहरबानी करता तो मेरे लिए सिस्टम से एक तरह से डांट आती थी कि आपने क्यों रायत किया। ओके, उन्हीं दिनों एक खातून मेरे पास आई जिनके बेटे को 14,000 रुपये का जुर्माना हुआ था। उन्होंने कहा मैं सैयदज़ादी हूँ और इसका बाप दुबई में बैठा काम करता है और हालत ये है कि पैसे बचाने के लिए जो वो सब्ज़ी पकाता है 3-3, 4-4 दिन घर में वही सब्ज़ी खाता है। यानी इट्स अ मिजरेबल लाइफ, दैट्स अ लेवल। देखिए हम सारे, मैं तो अपना बारे में जानता हूँ, मैं एक वक्त का खाना अगले वक्त नहीं खा सकता। नया खाना पकेगा। अल्लाह ने आपको जिस आसानी या आसूदगी में रखा होता है आप उसी के आदी होते हैं। वो बेचारा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कमाने और उसको बचाने में अपनी जान पे खेलता है। उसने कहा मैंने यहाँ मुख्तलिफ लोगों की कमेटियाँ डाली हुई हैं, मेरे पास कमेटियों के पैसे आते हैं। अच्छा, जिन ख़वातीन हज़रात को कमेटी के कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा नहीं है, जो कमेटी डालता है वो कई दिन फ़ायदे में रहता है। यानी अगर कमेटी यकम को आना शुरू हुई और उसने देनी है उस बंदे को 20 तारीख को जिसका निकला है, तो ही और शी हैज़ 20 डेज़ टू यूज़ दैट मनी एक सर्कल में, और तब तक वो एक और कमेटी आ जाती है, फिर उसके पैसे उधर चले जाते हैं, तो उनके घर का सर्कल चलता रहता है। वैसे भी पहली कमेटी उसकी होती है जो कमेटी डलवाता है। तो उसने कहा मैंने मुख्तलिफ कमेटियाँ डाली हुई हैं अपने घर के सर्कल को चलाने के लिए। तो एक कमेटी मेरे पास पड़ी हुई थी 15,000 की, तो ये जालिम मेरी कमेटी चुरा के ले आया और कमेटी चुरा के लाया और यूनिवर्सिटी में उसने पैसे जमा नहीं कराए, वो अपने दोस्तों के साथ खा पी गया। यानी घर से इसी नीयत से लाया था। अच्छा, उसने जब मुझे जुमला कहा वो मुझे आज भी याद है कि आपकी यूनिवर्सिटी के लड़के अच्छी पैंटें पहनते हैं, अच्छी शर्टें पहनते हैं,
अच्छी टाइयाँ लगाते हैं, बहू नज़र आते हैं। यानी जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो मसला है कि ये बच्चे ईमानदार नहीं हैं। इन बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, यानी गुनाह करते हुए, चीट करते हुए उनका दिल दहलता नहीं है, हिलता नहीं है। अच्छा, वो माँ थी, मैंने उनकी बात सुनी और उनको मैंने रद्द नहीं किया, जो कंसेशन हो सकता था दिया। लेकिन जैसे ये नौरीन साहबा ने बात की है, अब क्या करना चाहिए? जो इमीडिएट इस तरह का गुनाह हुआ हो अपने किसी सगे से, हम उसको घर के पंखों से लटका नहीं सकते, लेकिन वहाँ रुक कर वो जो गैप है, इसे ग्रे एरिया कहते हैं। इसका मतलब है उसके दिल में लालच, उसके अखलाक में कमज़ोरी, आप उसकी आंख में हया भी नहीं भर सके, आप उसे ताल्लुकात में ईमानदार भी नहीं बना सके, आप उसे हराम और हलाल भी नहीं बता पाए। शादी एक मेरे रब ने हलाल रिश्ता बनाया, मोहब्बत वाला, इकराम वाला, ये छुपाने वाला नहीं है। ये तो 400 बंदों के बीच में इसका ऐलान होता है। इस शादी के हलाल होने के बाद जो औलाद पैदा होती वो भी हलाली होती। अब आप सोचिए कि जब बाप हराम कमाता है या हराम काम करता है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? क्या मोहल्ले वालों पे पड़ेगा? ये गांव देहातों में आम कहा जाता है कि अगर किसी बदमिजाज, बद किरदार आदमी की शादी हो जाए और घर में बेटी पैदा हो जाए, तो उसके बाद उसको समझाया जाता है कि अब जो तुम करोगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। तो बड़े बड़े फन्ने खां, बड़े बड़े बदकमाश लोगों को हमने बदलते देखा है जब उनके बच्चे पैदा हो जाते। लेकिन उससे पहले देखिए, शुतर बेमहार, यानी ऐसा ऊंट जिसकी महार कोई ना हो, और बंदों में ऐसा बेटा या ऐसा भाई जिसकी महार कोई ना हो, ये दोनों इक्वल ख़तरनाक है। जब अपनी वो गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा, उस पे पैसे खर्च करेगा और फिर किसी रोज़ फंस जाएगा, पहले तो पुलिस कुटापा चाड़ेगी, फिर ढेर सारे पैसे, अगर केस चल पड़ा तो फिर जितनी कमाई, जितनी नेक नामी, जितने पैसे, वो सब ज़ाया होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक साहब थे, उनका नाम था अली, शायद मोहम्मद अली था पूरा नाम। ये अस्करी बैंक के कुछ चेयरमैन नुमा थे, यंग थे, सियासी तौर पे या किसी सिफारिश में वहाँ लग गए। इनके पास जो पैसे थे, इन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों पे लगे। एक अदाकारा को इसने एक फ़िल्म बनाने के लिए ढेर सा सामान ख़रीद के दिया, मतलब लाखों रुपए का, 30-40 लाख का। दूसरी को सोना दिया, तीसरी को वो दिया, चौथी को वो दिया। और फिर जब पकड़े गए तो फिर एहतसाब अदालत में जाते थे। अच्छा, उन दिनों मैं एक टीवी चैनल के साथ काम करता था, तो उसके जो मालिक थे उनका ये दोस्त था, तो उन्होंने मुझे उससे भेजा। वहाँ मैं एहतसाब अदालत में जो हाई कोर्ट के साथ है वहाँ गया, तो इसकी बीवी और बच्चे लंदन से आए हुए थे, और दे वर नॉट टॉकिंग टू हिम, वो दूर बैठे हुए थे एक फ़र्ज़ के तौर पे। लेकिन जो कुछ उसने कारनामा अंजाम दिया था, आप सोचें, घर में, ख़ानदान में, बीवी बच्चों के सामने बंदे की क्या इज़्ज़त रह जाती है। मिसेस नौरीन, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने बेटे को अगर आपने कुछ कहना होगा तो बीवी के सामने मत कहिए, बहू के सामने ना कहिए, और उसको इमोशनली कहना आपने कि तुम्हारे आने पे मेरा दिल राज़ी था, मेरी रूह राज़ी थी, मेरी ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र निकलता था, और अब अल्लाह को मैं तुम्हारी वजह से या शर्मिंदा होंगी कि तुम एक हराम काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, यू हैव द वाइफ। तो मेरे बच्चे, गुनाह के रास्ते पे वो अजाब है कि जो तुम्हारे फिर जो प्यारे हैं इनको भी भुगतना पड़ेगा। कोई नेकनामी नहीं बचेगी। बदनामी और रुसवाई वो कालक है जो इंसान के चेहरे पे मली जाती है और फिर उतरती नहीं है। अल्लाह ना करे कभी किसी के बेटे के साथ ऐसा हो, लेकिन लोग बाज नहीं आते, ये करते रहेंगे, हम और आप उन्हें समझाते रहेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी बदतरीन होने से बची रहे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।